सुप्रभात बच्चों। पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था समास और समास के भेद आपको बताए थे। समास क्या होता है, समास के भेद कितने होते हैं। जो अब इस अध्याय में हम लोग समास के भेद के अंतर्गत प्रत्येक भेद को समझेंगे कि ये प्रत्येक भेद होते क्या हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहला भेद अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास तो समझिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में प्रति जोड़ दिन, प्रति जोड़ दिन अर्थात प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। यहाँ पर दिन के पहले जो प्रति लगा है ये पहला पद है और पहले पद की वजह से प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन का मतलब हो रहा है। अगर हम प्रति को हटा दें तो खाली दिन बचेगा और दिन का मतलब होता है कोई भी दिन हो सकता है, दिवस। ठीक है, लेकिन प्रति लगने से उस दिन का मतलब हो जा रहा है कि प्रतिदिन, जैसे कोई कार्य प्रतिदिन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति की प्रधानता है, इसलिए क्या हो गया, इस तरह के शब्द आपके लिए अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। हाथ हाथ यानी कि हाथों हाथ, कहते हैं ना यह काम जल्दी जल्दी हाथों हाथ करोगे ना तो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो हाथ और हाथ दोनों मिल करके बनते हैं हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनमें प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद प्रधान होता है। राजा का कुमार, राजा का कुमार तो बन गया राजकुमार। ठीक है, राजकुमार, राजा का बेटा यानी कि राजा का कुमार यानी कि राजकुमार, यानी कि अगर कुमार हटा दें, का कुमार हटा दें तो खाली राजा रह जाएगा, लेकिन का कुमार लगाने के बाद ये साबित हो जा रहा है कि राजा का बेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि बाद का पद प्रधान है, प्रधान का मतलब मुख्य, यानी कि कुमार यहाँ पर नहीं होता तो ये सिर्फ राजा होता। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर जब समस्त पद बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समास, और एक नया अर्थ देता है, उसे बोलते हैं समास। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी कि बाद का प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण या विशेष संबंध हो। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। वैसे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वैसे विशेषण कहते हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन विशेष से किसे कहते हैं, जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। तो विशेषण और विशेष से का संबंध होना चाहिए। जैसे देखिए कमल के समान चरण, यह कमल क्या है, विशेषण हो गया। के समान चरण, चरण के बारे में बताया जा रहा है कि उसका चरण कैसा है, कमल के जैसा, तो क्या बन गया, चरण कमल। चंद्र के समान मुख, चंद्र यानी कि विशेषण, और मुख के बारे में कहा जाता है कि उसका जो मुख है वो चंद्र के समान यानी कि चंद्रमा के समान है, इसलिए चंद्र के समान मुख यानी कि चंद्रमुख। तो जिसमें विशेषण और विशेष के संबंध हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण होना चाहिए और बाद का पद जो है वो विशेष होना चाहिए। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु को समझना बहुत आसान होता है, जिसमें संख्या की बात होती है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद का मतलब जैसे कोई भी शब्द होगा उसका पहला जो पद होगा ना वो कोई संख्या बताएगा। जैसे दो पहरों का समूह, तो दो पहर, दो यहाँ पर है ना, एक संख्या बता रहा है, तो ये क्या हो गया, दोपहर, यानी कि दिन में जो जितने पहर होते हैं उसमें का दूसरा पहर। नवरात्रियों का समूह यानी कि नवरात्र, जो हमारा भी आने वाला है, 9 दिनों की जब पूजा पाठ होती है उसको बोलते हैं नवरात्र। ठीक है, अब आइए द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो। जैसे नाक और कान, तो नाक भी इम्पोर्टेंट है, नाक भी महत्वपूर्ण है और कान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के बीच में और आ रहा है नाक और कान, क्योंकि नाक अलग अंग है, कान अलग अंग है, और अलग अलग दो चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो और लगाते हैं, अथवा लगाते हैं, एवं लगाते हैं, या लगाते हैं। ठीक है, तो बनेगा नाक कान। भला या बुरा, तो भला बुरा। इस तरह के पद को द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो जाए। जैसे कोई भी शब्द है, जो कोई भी पद है
उसमें दोनों पदों को छोड़ करके बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीलकंठ यहाँ था, नीला है कंठ जिसका, ना ये मतलब हुआ ना ये मतलब हुआ, बल्कि एक तीसरा मतलब क्या हो गया, शिव, यानी कि शिव को हम लोग नीलकंठ कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी कि दो पदों को छोड़ करके कोई तीसरा पद हो जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो ये समास के भेद थे जो मैंने आपको बता दिए, इसका मतलब आपको समझा दिया। अब आप आगे इसको और अच्छे से समझेंगे आगे की क्लासों में। धन्यवाद।